हाय। मैं हूँ डॉक्टर संजना। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट मॉर्निंग सिकनेस इन प्रेगनेंसी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मॉर्निंग सिकनेस जो हम बोलते हैं बहुत ही कॉमन फिनोमिनन है। तो शायद 50 to 90% ऑफ नॉर्मल प्रेगनेंसीज में हम देखते हैं कि लोग प्रेग्नेंट वुमेन को वेरिंग डिग्रीज ऑफ ये मॉर्निंग सिकनेस रहता है। तो क्या है ये मॉर्निंग सिकनेस? इट्स नथिंग बट जो बहुत ही कॉमन मूवीज़ में भी दिखाते हैं कि उल्टी होना इमीडिएटली जब अर्ली मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में, या उल्टी होने की बहुत स्ट्रॉन्ग सेंसेशन या फीलिंग होना जो हम नौसिया बोलते हैं। तो ये वॉमिटिंग एंड नौसिया बहुत ही कॉमन फिनोमिनन है। लाइक आई सेड 50 to 90% ऑफ नॉर्मल प्रेगनेंसीज में ये हम देखते हैं। तो पहली चीज़, क्यों होती है ये मॉर्निंग सिकनेस या इन प्रेगनेंसी? तो इसके लिए बहुत सारे थियोरीज है, बट मोस्ट कॉमनली एक्सेप्टेड ये है कि हमारे प्रेगनेंसी के टाइम पे देर इज़ अ पर्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड HCG जो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, और इसके इफ़ेक्ट की वजह से मॉर्निंग सिकनेस या वॉमिटिंग रहता है प्रेग्नेंट वुमेन में। तो एक और इसके अलावा हमने देखा है कि कुछ लोगों में ये ज़्यादा रहता है, कुछ लोगों में कम रहता है। तो इससे और आपके बेबी के वेलबीइंग के लिए कोई भी ज़्यादा कनेक्शन नहीं रहता है। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपको बहुत ज़्यादा हो रहा है या आपको बहुत ही कम हो रहा है ये वॉमिटिंग एंड नॉसिया। तो हमने देखा है ये जो मॉर्निंग सिकनेस होता है कॉमनली स्टार्ट्स अराउंड 5 to 6 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में। सो ये 5 to 6 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी से शुरू होके शायद मोस्ट ऑफ द टाइम 4th या 5th मंथ तक रहेगा। तो एटलीस्ट मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन में हमने कुछ 10% प्रेग्नेंट वुमेन में देखा है कि ये शायद आपको 9th मंथ या 8th मंथ तक भी रहे। बट गुड न्यूज़ ये है कि मेजॉरिटी ऑफ वुमेन में ये 4th या 5th मंथ तक सेटल हो जाता है। और इसके लिए हमने देखा है कुछ लोग ज़्यादा रिस्क में होते हैं ये मॉर्निंग सिकनेस डेवलप होने के लिए। एक चीज़ हमने डेफिनेटली ऑब्जर्व किया है कि अगर आपको आपके फर्स्ट प्रेगनेंसी में ये मॉर्निंग सिकनेस रहा होगा तो ये वाला प्रेगनेंसी और सेकंड प्रेगनेंसी में वो होने की चांसेस ज़्यादा रहता है। या आपकी फैमिली में स्पेशली आपके मदर या सिस्टर्स को अगर मॉर्निंग सिकनेस रहा होगा ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी तो भी आप अच्छे गुड रिस्क गुड चांसेस दैट आपकी प्रेगनेंसी में भी आप यही सफ़र करें। दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर आपको प्रेगनेंसी के पहले इफ़ यू हैड सम कंडीशंस लाइक गैस्ट्राइटिस या गैस्ट्रिक अल्सर्स या मोशन सिकनेस रहा है आपको, तो भी हमने देखा है कि शायद आपको मॉर्निंग सिकनेस ज़्यादा रहता है ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी। इसके अलावा देर आर 2 अदर प्रूवन मेडिकल कंडीशंस जहाँ पे हमने नोटिस किया है कि वेरी एविडेंटली वॉमिटिंग ज़्यादा रहता है, नौसिया ज़्यादा रहता है। एक है मल्टीपल प्रेगनेंसी या ट्विन प्रेगनेंसीज में। तो जैसे मैंने बोला था इट्स प्रिडोमिनेंटली बिकॉज ऑफ अ हार्मोन। तो जब मल्टीपल प्रेगनेंसी या ट्विन प्रेगनेंसी होगा देर आर डबल द हार्मोन्स, तो डबल द इफेक्ट्स, तो हेंस शायद आपको ज़्यादा वॉमिटिंग महसूस होगा। अदर देन दिस एक अबनॉर्मल कंडीशन रहता है कॉल्ड मोलार प्रेगनेंसी। तो इसके लिए अगर आपको बहुत ही ज़ोर से वॉमिटिंग हो रहा है अनकंट्रोलेबली, आपके डॉक्टर डेफिनेटली विल आस्क फॉर एन अल्ट्रासाउंड स्कैन। सो ये है रिस्क फैक्टर्स या प्रॉबेबल कॉजेज फॉर मॉर्निंग सिकनेस इन प्रेगनेंसी। अब हम आते हैं कि आपको ये कैसे मैनेज करना है घर पे। देर आर बहुत सारी होम रेमेडीज़ है इसके लिए जो आप ट्राई कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों में ये वर्क करता है, कुछ लोगों में ये वर्क नहीं करता है। लेकिन एज अ रूल आपको ये समझनी चाहिए कि जो वॉमिटिंग होता है प्रेगनेंसी में वो बहुत ही अलग रहता है नॉन प्रेग्नेंट या नॉर्मल आम आदमी में जो होता है। तो स्पेशली फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में आपको बहुत ही ध्यान रखना है आपके हेल्थ के लिए। तो इवन इफ़ यू फील वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है तो भी आपको कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन लेना ही पड़ेगा।
तो पहली चीज़ होती है आपको एडिक्वेट रेस्ट, एडिक्वेट स्लीप ले रहे हैं आप। ये वैसे भी नॉर्मल इंसान में भी अगर आप ठीक तरह से स्लीप या नहीं ले रहे तो शायद वो ही कुछ गैस्ट्राइटिस इंड्यूस करके वॉमिटिंग कर सकता है, लेकिन प्रेगनेंसी में आप ये इसके लिए बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव रहेंगे। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि आप अच्छी तरह से रेस्ट ले रहे हैं और एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप पा रहे हैं। दूसरी चीज़, आपको ज़्यादा देर तक भूखा नहीं रहना है, मतलब यू शुडंट स्टार्व फॉर लॉन्ग पीरियड्स। तो हमेशा एटलीस्ट एवरी 3 to 4 आवर्स कुछ ना कुछ स्नैक्स लेते रहिए। ये आप फ्रूट्स जैसे ले सकते हैं, या ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, या एक ड्राई टोस्ट या बिस्किट। ऑल दीज आर गुड टू टेक ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी। बीच में बहुत ही हैवी मील्स अवॉइड कीजिए, हमेशा स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स कीजिए, और हमेशा होम कुक्ड इजीली डाइजेस्टेबल फूड, मतलब जो घर में बना हुआ खाना रहता है उससे बेहतर कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो हमेशा यही ध्यान रखिए कि बाहर की खाना कम खाइए, और शायद ऑयली और स्पाइसी फूड को एकदम से अवॉइड कीजिए, और स्पेशली फैटी फूड को तो बिल्कुल अवॉइड करना बेहतर रहेगा। दूसरी चीज़, ये हमने रेकमेंड किया है कि शायद इमीडिएटली आफ्टर आपकी मील के बाद, कोई भी खाने के बाद अगर आप ब्रश करेंगे, वो थोड़ा टू सम एक्सटेंट कम करेगा आपके नौसिया फीलिंग को। और डिनर आप एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स बिफोर स्लीपिंग कर लीजिए, ताकि आपको इमीडिएटली वो सेटल हो जाए बिफोर यू गो टू स्लीप। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सारे लोग हैव दिस हैबिट ऑफ इमीडिएटली उठने के बाद एक अच्छे लंबे ग्लास की पानी पी ले, बट इन मॉर्निंग सिकनेस आपको अगर बहुत ही नौसिया हो रही है तो ये अवॉइड करना बेहतर होगा। तो खाली पेट में हमेशा थोड़ा सॉलिड फूड लेके फिर ये जूस या जो भी आप यूज टू है, पानी भी आई वुड रिकमेंड कि आप धीरे धीरे इन स्मॉल अमाउंट्स पी लीजिए, ठीक है। और कमिंग टू क्या नहीं करना है, आपको एकदम से कार्बोनेटेड ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स जो बोलते हैं उसको अवॉइड करनी है। और जैसे मैंने बोला पहले भी कि स्पाइसी फूड को अवॉइड कीजिए, क्योंकि वो अगर गैस्ट्रिक इंड्यूस करेगा तो और भी ज़्यादा रहेगा। और जो भी आप प्रेगनेंसी के टाइम में बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है मेडिकेशंस की, तो जो भी मेडिकेशन आपको लेना चाहिए वो पहले आपके डॉक्टर के पास डिस्कस करके फिर ही ले लीजिए। तो जो भी शायद एक फार्मासिस्ट या ओवर द काउंटर ड्रग्स जो प्रिस्क्राइब करेंगे उसको एकदम से अवॉइड करनी है, इवन इफ इट इज़ अ सिंपल पैरासिटामोल। तो अब आते हैं आपको कब डॉक्टर के पास तुरंत या इमीडिएटली जाना पड़ेगा, या वार्निंग सिग्नल्स या रेड फ्लैग्स जो हम बोलते हैं। तो इसके लिए मॉर्निंग सिकनेस इन प्रेगनेंसी के बारे में अगर हमें बात करनी है तो एक कंडीशन रहता है कॉल्ड हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम। ये होता है बहुत ही सिवियर वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी, जिसकी वजह से माँ एकदम खा पी नहीं पाते हैं और इसके बेबी को भी कुछ इफ़ेक्ट रह सकता है। तो क्या होता है इसके लक्षण, एक तो अगर आप दिन में बहुत ही ज़्यादा, एक दिन में बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग कर रहे हैं, एटलीस्ट लाइक 10 एपिसोड्स इन अ डे, या आप एकदम से खा नहीं पा रहे हैं, कुछ भी पी नहीं पा रहे हैं, इसकी वजह से आप बहुत ही एग्जॉस्टेड हो गए हैं, तभी आपको इमीडिएटली जाना पड़ेगा आपके डॉक्टर के पास। इसके अलावा अगर आपको आपके वॉमिट में ब्लड दिखे तो भी आपको एकदम वेट नहीं करना है, आपके डॉक्टर के पास जाइए। और हम एक और चीज़ बोलते हैं डिहाइड्रेशन, साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन। आपको कैसे पता चलेगा आप डिहाइड्रेटेड है? एक, आपके यूरिन जो जा रहा है एकदम कम हो जाएगा, पहले से कम हो जाना बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन, वो कॉमन है। दूसरी चीज़, अगर आपके यूरिन बहुत ही डार्क कलर आ रहा है, एकदम ज़्यादा पीली और ज़्यादा येलो दिख रहा है, तब भी देयर इज सम इंडिकेशन कि आप डिहाइड्रेटेड हो रहे हैं। तो इन सब, या आपको फीवर भी आ रहा है, तो अगर ये सब हो रहा है तो कुछ एकदम डिले मत कीजिए, घर पे इमीडिएटली आपके डॉक्टर के पास जाइए। तो ये रहा मेन चीज़ें अबाउट मॉर्निंग सिकनेस इन प्रेगनेंसी। आपको अगर इसके अलावा कुछ और भी जानकारी चाहिए, फील फ्री टू पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। एंड लास्टली मैं यही बोलना चाहूँगी कि
फिर से प्रेगनेंसी इज़ अ वेरी स्पेशल कंडीशन, तो जो भी मेडिकेशन आपको लेना चाहिए आपके डॉक्टर के पास डिस्कस करने के बाद ही लेना है, क्योंकि अगर कोई रॉन्ग मेडिसिन ले लेंगे आप, वो आपको भी तकलीफ़ कर सकता है, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली आपको भी, आपके बेबी को भी। तो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।